Love FM। दिल्ली की चमचमाती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच अर्जुन मेहरा, एक चुलबुला और चालाक मार्केटिंग मैनेजर, अपनी जिंदगी दो औरतों के बीच बांटकर मजे ले रहा है। अर्जुन की उम्र 32 साल है और वह पिछले 7 साल से दिल्ली की एक नामी मार्केटिंग फर्म में काम कर रहा है। काम में तेज, बातचीत में मीठा और चेहरे पर हमेशा एक भरोसेमंद मुस्कान, जिससे सामने वाला धोखा खा जाए। उसकी पत्नी सुनीता करनाल गांव की एक सादी और भोली लड़की है। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं। सुनीता ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई गांव के सरकारी कॉलेज से की थी। वह पहले शर्मीली थी, लेकिन अब धीरे धीरे शहर की जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के छोटे से फ्लैट में वह अपने पति की हर बात को पूजा जैसा मानती है और अर्जुन की मेहनत पर उसे गर्व है। उसके लिए प्यार का मतलब है समर्पण। दूसरी तरफ निशा है, एक स्टाइलिश और महत्वाकांक्षी फैशन डिजाइनर जो अर्जुन की कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। निशा शहर की तेज रफ्तार दुनिया की आदत में ढली हुई है। कॉफी, कॉन्ट्रैक्ट और करियर की बातें ही उसकी धड़कनें हैं। वह अर्जुन की शहरी चमक और उसके फ्लर्टी अंदाज की दीवानी है। अर्जुन अपनी चालाकी से दोनों को अलग अलग बहानों से बेवकूफ बनाए रखता है। वह सुनीता को क्लाइंट मीटिंग्स का बहाना देता है और निशा को कहता है कि वह गांव में परिवार के साथ है। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में सुबह की किरणें खिड़कियों से झांक रही हैं। दीवारों पर हल्का रंग और पुराने लकड़ी के फ्रेम में शादी की तस्वीर। सुनीता के लिए यह छोटा सा घर ही उसकी दुनिया है। अब तक स्नान करके तैयार हो गए होंगे, चलो चाय भी रख देती हूं। खाली पेट तो कुछ अच्छा नहीं लगता अर्जुन जी को। अर्जुन सूट बूट में जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक रही है। वो बाल संवारते हुए आईने में खुद को देखता है। बिल्कुल परफेक्ट। सुनीता लंच बॉक्स में पराठे और चटनी सजाकर धीरे से उसके पास आती है। आप फिर देर तक ऑफिस में रहेंगे जी? ये मीटिंग्स कब तक चलेंगी? अर्जुन टाई बांधते हुए मुस्कुराकर, सुनीता बस ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, आज क्लाइंट को इम्प्रेस कर दूंगा, फिर जल्दी घर आऊंगा। आप हमेशा यही कहते हैं जी, लेकिन ये लंच बॉक्स ले जाइए। मैंने आपकी पसंद की गांव वाली चटनी डाली है। वाह सुनीता, तुम मेरी जिंदगी का स्वाद हो। ये चटनी तो क्लाइंट्स को भी पसंद आएगी। बस आप हंसते रहिए जी, आपकी हंसी से ही तो घर में रौनक रहती है। लेकिन जल्दी आइएगा, मैं आपके लिए लड्डू बनाऊंगी। पक्का, मेरी लड्डू क्वीन। अर्जुन सुनीता को गाल पर चूमकर निकल जाता है, लेकिन उसका क्लाइंट मीटिंग का बहाना झूठ है। वह असल में निशा के साथ डिनर डेट की प्लानिंग कर रहा है। हे भगवान, अर्जुन जी का दिन अच्छा जाए और उन्हें कोई बुरी नजर ना लगे। उसकी सादगी, समर्पण और पति पर अटूट विश्वास ही उसे सबसे खास बनाता है। लेकिन वह अर्जुन की चालाकी से अब भी अनजान है। अर्जुन का ऑफिस चमकदार ग्लास की दीवारों और मॉडर्न फर्नीचर से सजा, लेकिन अर्जुन की नजरें फिलहाल काम पर नहीं हैं। अर्जुन अपनी डेस्क पर बैठा है, लैपटॉप खुला है, लेकिन उसका ध्यान नोटिफिकेशन की आवाज पर है। निशा, ऑन माई वे। वो मुस्कुराता है और कॉलर ठीक करता है। कुछ ही देर में निशा ऑफिस में दाखिल होती है। चटकीली रेड ड्रेस, खुले बाल और हाथ में डिजाइन्स की फाइल। उसकी चाल में आत्मविश्वास है और आंखों में शरारत। अर्जुन उसे देखते ही कुर्सी से आधा खड़ा हो जाता है। लो, हमारी क्रिएटिव क्वीन आ गई। अर्जुन, ये मेरे नए डिजाइन्स देखो। ये कलेक्शन हमारी कंपनी को सुपर हिट कर देगा। अर्जुन उसकी ओर झुकता है और दोनों एक ही फाइल पर नजरें गड़ाए खड़े हैं, लेकिन नजरें डिजाइन से ज्यादा एक दूसरे पर टिकी हैं। निशा, तुम्हारे डिजाइन्स कमाल हैं और तुम तो उफ सुपर हिट हो। आज रात वो डिनर पक्का ना? अर्जुन, तुम भी ना बड़े रोमांटिक हो। पर तुम्हारी ये गांव वाली फैमिली ड्यूटी कब खत्म होगी? हर वीकेंड तुम्हें करनाल भागना पड़ता है। बस मम्मी पापा को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। वैसे तुम्हारे जैसे मार्केटिंग मैनेजर अगर हर मीटिंग में ऐसा बोले तो प्रेजेंटेशन से पहले ही डील हो जाए। और तुम्हारे जैसे डिजाइनर हर बार आ जाएं
तो मीटिंग छोड़कर सिर्फ तुम्हें देखने का मन करे। उसी शाम सुनीता पहली बार अपने पति के ऑफिस पहुंची, अपनी दुनिया के सबसे खास तोहफे के साथ, अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू। आप कितनी मेहनत करते हैं जी। मेरे हाथ से बना लड्डू खाकर कितना खुश होंगे आप। वह थोड़ी घबराई हुई है, साड़ी का पल्लू संभालते हुए मिठाई का डब्बा पकड़ती है और पहली बार इतने बड़े ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी होती है। ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंचकर वह धीरे से बोलती है, नमस्ते, मुझे अर्जुन मेहरा जी से मिलना है। मैं उनकी पत्नी। सर अभी कॉन्फ्रेंस रूम में है। आप लिफ्ट से सीधा 4थी मंजिल पर जाइए। ठीक है जी, धन्यवाद। उधर कॉन्फ्रेंस रूम में अर्जुन और निशा मीटिंग के बाद अब अकेले रुक गए हैं। केबिन के बाहर की रौनक अब धीरे धीरे मंद पड़ रही है। ज्यादातर स्टाफ जा चुका है, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट अब भी जल रही है। अर्जुन, आज की मीटिंग तो बड़ी अच्छी रही, लेकिन तुम बातों में तो और भी ज्यादा असरदार हो। तुम किसी को भी अपनी बातों से मना सकते हो। बातें तो तब और असरदार होती हैं जब सामने वाला सुनना भी चाहे, और तुम तो सुन भी लेती हो, समझ भी जाती हो, और तुम समझा भी लेते हो। दोनों के बीच एक पल को खामोशी छा जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम की हल्की पीली रोशनी, टेबल पर फैले डिजाइन्स और बाहर ढलता हुआ सूरज माहौल में एक अजीब सी नजदीकी भर देते हैं। अर्जुन, कभी सोचा है कि अगर हम साथ रहें तो क्या होगा? मेरा मतलब लाइफ पार्टनर के तौर पर तुम और मैं परफेक्ट कपल हो सकते हैं, राइट? अर्जुन एक पल के लिए चौंकता है, लेकिन मुस्कुराकर उसकी बात को बिना गंभीरता के टालने की कोशिश करता है। अभी तो बस साथ में डिनर प्लान कर लें, शादी की बात बाद में करेंगे। मैं सीरियस हूँ अर्जुन, तुम मुझे अच्छे लगते हो, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं। ठीक उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा हल्के से खुलता है। दरवाजे पर खड़ी सुनीता अपने हाथ में लड्डू का डिब्बा लिए मुस्कान के साथ दाखिल होती है, लेकिन उसका चेहरा पल भर में जड़ हो जाता है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। सामने अर्जुन और निशा बेहद करीब बैठे हैं और निशा का हाथ अब भी अर्जुन के हाथ पर है। ये क्या जी, आप यहाँ? और ये लड़की कौन है? हड़बड़ाकर चौंकती है, सुनीता को ऊपर से नीचे तक देखती है और तिरस्कार से बोलती है, तुम कौन हो? अर्जुन, ये औरत कौन है? ऐसा लग रहा है किसी पुराने जमाने की फोटो से निकल कर आ गई है। सुनीता गुस्से से कांपती हुई, मैं इनकी बीवी हूँ, सुनीता। 3 साल से अर्जुन जी के साथ हूँ। और आप कौन है जो मेरे पति का हाथ पकड़ रही थी? आपको शर्म नहीं आती मेरे पति के साथ ऐसा करने में? बीवी? ये तुम्हारी बीवी है? तुमने मुझे कहा था कि तुम सिंगल हो, और अब साड़ी में ये देवी जी सामने आकर खड़ी हो गई। सुनीता, तुम यहाँ कैसे? ये सब मतलब मैं तुम्हें बताने ही वाला था। निशा बस मेरी दोस्त है। आपने मेरे साथ धोखा किया जी, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी हूँ। अर्जुन, सीरियसली तुमने मुझे धोखा दिया? निशा की आंखों में गुस्सा और अपमान का तूफान था, जबकि सुनीता की आंखों में आंसू थे, पर भीतर से वह टूटने नहीं देना चाहती थी। अर्जुन 2 दुनियाओं के बीच इस तरह फंस गया था कि कोई भी जवाब उसे बचा नहीं सकता था। सुनीता ने अपना विश्वास टूटा हुआ महसूस किया और निशा को अपने साथ एक खेल खेला गया महसूस हो रहा था। लेकिन अब सवाल यह था, क्या अर्जुन अपने झूठ का जाल और बुन पाएगा या सच के आगे घुटने टेक देगा? क्या सुनीता अपना आत्मसम्मान बचा पाएगी या टूट जाएगी? और निशा क्या हार मानकर हट जाएगी या ये लड़ाई अभी शुरू हुई है? देखिए अगले भाग में। कुर्सी पर धप्प से बैठा हकलाने की कोशिश कर रहा है। आपने मेरे साथ धोखा किया जी, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी हूँ। अर्जुन, सीरियसली तुमने मुझे धोखा दिया? सुनीता, निशा, प्लीज सुनो, ये सब एक गलतफहमी है। मैं सिर्फ बस उलझ गया था। निशा मेरी दोस्त है और सुनीता तुम तो मेरी जिंदगी हो। दोस्त?
क्या दोस्त रात भर कॉल पर होते हैं जी? क्या दोस्त ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम में हाथ थामते हैं? मैंने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और आपने क्या किया? क्या मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ? तुमने मुझे कहा था कि तुम सिंगल हो। ये जो देवी जी हैं, अगर यही तुम्हारी जिंदगी है तो मैं क्या थी अर्जुन? टाइम पास? नहीं नहीं, तुम दोनों ही, मेरा मतलब मैं तुम दोनों से, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज? आप शादीशुदा हैं अर्जुन जी, और शादी कोई शर्ट नहीं जो जब मन किया बदल लिया। आपकी बीवी होते हुए भी आप इस शहरी रंगरूप के जाल में फंस गए। गांव वाली, देखो जरा अपना अंदाज। तुम्हारे जैसी औरतें सिर्फ रसोई तक अच्छी लगती हैं। अर्जुन को चाहिए क्लास, जो मैं हूँ। और तुम्हें क्या लगता है चमक दमक ही प्यार है? मेरे पति को मेरी सादगी का स्वाद पसंद है, चटनी, पराठे और सच्चा प्यार का साथ। हे भगवान, ये दोनों तो जंग पर उतर आई हैं। ठीक है, मैं इस जंग से पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन अब तय करेगा उसे कौन चाहिए, और मैं अर्जुन के साथ उसी फ्लैट में रहूंगी। क्या कहा आपने? मेरे घर में? वो मेरा घर है, अर्जुन जी का और मेरा। लेकिन अगर आप वहीं रहकर साबित करना चाहती हैं कि आप बेस्ट हैं, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ। नहीं, तुम दोनों एक साथ एक घर में? प्लीज नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। जो बोया वही तो काटना पड़ेगा ना जी। अब देखिए असली पत्नी क्या होती है, और मैं दिखाऊंगी कि अर्जुन की जिंदगी में सिर्फ एक ही असली पार्टनर फिट बैठती है, और वो मैं हूँ। हे भगवान, ये दोनों मुझे पागल कर देंगी। कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजते रह गए सुनीता और निशा के शब्द, लेकिन अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि उसके झूठ का खेल बहुत महंगा पड़ने वाला है। सुबह अर्जुन का फ्लैट, जो कभी सुनीता की सादगी और शांति से भरा था, अब दो विपरीत दुनियाओं की जंग का मैदान बन चुका है। दीवारों का हल्का रंग, तुलसी का पौधा और शादी की तस्वीर अब भी अपनी जगह हैं, पर अब हवा में एक अजीब सी तलखी है। सुनीता रसोई में खटाक खटाक बर्तन साफ कर रही है, जैसे हर थाली पर उसका गुस्सा निकल रहा हो। अर्जुन दरवाजे के पास घबराया खड़ा है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलते ही निशा दो बड़े ट्रॉली बैग्स, एक डिजाइनर हैंडबैग और टाइट रेड ड्रेस में दाखिल होती है। बाल खुले, एटीट्यूड टाइट। दीवारें तो किसी गांव की स्कूल जैसी लगती हैं। सीरियसली, जीरो वाइब। सुनीता हाथ पोंछते हुए किचन से बाहर आती है। ये मेरा घर है जी, और आप यहाँ शो देखने नहीं, घुसपैठ करने आई हैं क्या? घर? ये घर नहीं, कोई म्यूजियम लग रहा है। और मैं यहाँ सिर्फ रहने नहीं, अर्जुन को सिखाने आई हूँ कि असली क्लास किसे कहते हैं। क्लास? मेरे पति को तो मेरे हाथ की रोटी और तुलसी का भोग पसंद है, आपकी नकली लाइटिंग और पाउडर नहीं। तुम्हारी चाय पानी वाली दुनिया मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। अर्जुन बताओ, मेरी ड्रेस पसंद आई या इनकी दादी की साड़ी? मुझे तो दोनों, मतलब मुझे थोड़ी टॉयलेट लगी है, मैं अभी आया। अर्जुन बाथरूम में भाग जाता है। निशा अपना सामान उठाकर गेस्ट रूम की ओर बढ़ती है। तभी सुनीता रास्ता रोक लेती है। सुन लीजिए, ये घर मेरा है। आप चाहें तो यहाँ गेस्ट रूम में रहिए, लेकिन मेरे पति से दूरी बनाकर। मैं रोज तुलसी पर जल चढ़ाती हूँ, और आप जैसी औरतें नजर लगाती हैं। तुलसी जी को बोल दो कि अर्जुन का दिल तो मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। और रही बात दूरी की, तो अर्जुन और मेरी केमिस्ट्री तुम्हारे चाय से कहीं ज्यादा गर्म है। गेस्ट रूम पर निशा का कब्जा हो जाता है, लेकिन बदले में सुनीता बेडरूम का ताला बंद कर देती है। शाम होते होते अर्जुन चुपचाप बाहर निकलता है, यह सोचकर कि उसे कम से कम अब चैन मिलेगा। लेकिन नहीं, अर्जुन को लिविंग रूम में तकिया और कंबल मिलता है। अरे ये क्या, मेरा तकिया यहाँ क्यों है? आपका काम दिन में दो दो औरतों से झूठ बोलना था जी। अब रात को सोफा संभालिए। तुम दोनों कमरे मिस कर चुके हो। अब तुम्हारा रूम ये लिविंग रूम है। अर्जुन का फ्लैट अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है, बेचारा पति और उसका सोफा। अगली सुबह सुनीता ने रसोई को अपने नियंत्रण में ले लिया है और निशा ने लिविंग रूम को अपने रैंप बना दिया है। सुनीता नीली साड़ी में पल्लू कमर में खोसे हुए तीखी मिर्च वाली सब्जी तड़का रही है। निशा सुबह सुबह ग्लैमरस ड्रेस में अपने स्केचबुक और फैब्रिक सैंपल्स लिविंग रूम की दीवार पर टांग रही है। अर्जुन पजामा पहने
सोफे पर बैठा एक कॉर्नर में दुबका हुआ दोनों को देख रहा है, जैसे युद्ध में फंसा शांति समझौता। आपके लिए गांव की स्पेशल मिर्च वाली सब्जी बनाई है जी, खाइए। इसमें प्यार और मिर्च दोनों है। सुनीता, इतनी मिर्च? मुझे तो जलन हो रही है। अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुम्हें तीखा खाना बहुत पसंद है। चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, ट्रफल चिली फ्लेवर। आपका पिज्जा तो मॉल में मिलने वाली बासी चीज जैसा है। मेरे पति को मेरे रसोई की गर्मी चाहिए, आपके ओवन की नहीं। गर्मी? तुम्हारी सब्जी की महक से तो मेरा मेकअप पिघलने लगा। अर्जुन को 5 स्टार स्टाइल चाहिए, ना कि मिट्टी की खुशबू। पानी, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दो प्लीज। अर्जुन पानी लेकर भाग जाता है। पीछे दो औरतों की मौन लड़ाई फिर शुरू होती है। पर्दे बदले जाते हैं, दिए लगाए जाते हैं, लैंप्स एडजस्ट होते हैं। फ्लैट अब आधा गोकुल धाम, आधा लैक्मे फैशन वीक लगने लगा है। शाम अर्जुन थक कर ऑफिस से लौटता है। सोचता है घर में शांति होगी, शायद थोड़ी सी सहानुभूति। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने जो दिखता है वह उसके बाकी बचे धैर्य को भी चकनाचूर कर देता है। लिविंग रूम में बंटवारा साफ है। बाईं तरफ तुलसी का पौधा, अगरबत्ती और टीवी पर भजन। दाईं तरफ ड्रेस डमी, लाइटिंग रिग और ब्लूटूथ स्पीकर पर ईडीएम। सुनीता भजन के बोल दोहरा रही है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। निशा शीशे के सामने खड़ी अर्जुन की शर्ट पर नया प्रिंट चिपका रही है। अर्जुन जूते उतारते हुए साई करता है। वह लैपटॉप उठाता है और फिर ये क्या? मेरी प्रेजेंटेशन वाली फाइल में भजन के MP3। सुनीता जी, आपने मेरा लैपटॉप छुआ? हाँ जी, सोचा आपकी आत्मा को थोड़ा विश्राम चाहिए। आप तो दिन भर छल कपट में रहते हैं। भजन आपको भीतर से साफ करेंगे। और देखो अर्जुन, मैंने तुम्हारी शर्ट्स को रिफ्रेश किया है। अब तुम सिर्फ क्लाइंट्स को नहीं, पूरे ऑफिस को इम्प्रेस करोगे। फैशन भी एक कम्युनिकेशन होता है। ये शर्ट पहनकर मैं मार्केटिंग मैनेजर नहीं, स्टेज परफॉर्मर लगूंगा। ये प्रेजेंटेशन है, कोई संगीत नाटक नहीं। कपड़ों से नहीं, चरित्र से पहचान बनती है जी। आप चाहे तो हर दिन सूट बदल लीजिए, लेकिन आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं। और आप चाहे तो हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाइए, लेकिन अर्जुन को क्लाइंट के सामने परफेक्ट दिखना होगा। यही उसकी दुनिया है, और मेरी भी। अर्जुन आखिर मुझे ही चुनेगा। जरूरत के हिसाब से रिश्ते नहीं निभाए जाते जी। प्यार में भरोसा, त्याग और सच्चाई होती है, जो मैं देती हूँ। ओह प्लीज, ये तुम्हारा प्योर लव और गांव वाला त्याग अब टीवी सीरियल में चलता है। अर्जुन को चाहिए प्रेजेंटेबल पार्टनर, ना कि पूजा की थाली लेकर खड़ी बीवी। और अर्जुन जी को ये याद रखना चाहिए, साज सिंगार से घर नहीं बसते जी। और अगर उन्होंने मुझे नहीं चुना तो उन्हें पछताना पड़ेगा। तो बात साफ है, फैसला अर्जुन करेगा, किसे रखना है और किसे हटाना है। मैं क्या करूं? एक तरफ सुनीता का समर्पण, दूसरी तरफ निशा का आत्मविश्वास। लेकिन दोनों के बीच मैं तो कहीं खो गया हूं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अर्जुन किसे चुनेगा, बल्कि ये भी है क्या कोई उसे चुनेगा भी, या दोनों औरतें उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी। क्या अर्जुन अपने झूठ की सजा पूरी तरह भुगतेगा, या सच के सामने खड़ा होकर कोई फैसला करेगा। दिल्ली के उस छोटे से फ्लैट में, जो कभी सुनीता की सादगी और अब निशा की चमक से बांटा हुआ है, अर्जुन मेहरा की दोहरी जिंदगी पूरी तरह बेपर्दा हो चुकी है। सुनीता और निशा, जो पहले एक दूसरे की दुश्मन थीं, अब दोस्त बनकर अर्जुन को उसकी चालाकी का सबक सिखाने को तैयार हैं। क्या होगा जब दोनों औरतें न सिर्फ अर्जुन को सबक सिखाएंगी, बल्कि उसे हमेशा के लिए छोड़कर अपनी राह चुन लेंगी? आइए इस कहानी का आखिरी और सबसे दमदार पड़ाव देखते हैं। सुनीता रसोई में चाय छान रही है। उसकी नीली साड़ी का पल्लू कमर में खोसा हुआ है। निशा लिविंग रूम में अपने लैपटॉप पर डिजाइन से स्क्रॉल कर रही है, लेकिन उसकी नजर बार बार सुनीता की तरफ जाती है। अर्जुन सोफे पर पड़ा तकिए से मुंह ढककर सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों औरतों की मौन जंग उसे चैन नहीं लेने दे रही। निशा जी, चाय लीजिए, गांव की स्टाइल वाली, अदरक और इलायची वाली। शायद आपके लाटे से बेहतर ना लगे, लेकिन दिल को सुकून देती है। चाय ठीक है, ट्राई करती हूँ। वैसे तुम्हें इतनी सुबह इतना सब कुछ करने की आदत कैसे पड़ी? मैं तो भी मशीन के बिना आधा दिन बर्बाद कर देती। गांव में सुबह सूरज के साथ उठना पड़ता था। माँ कहती थी, सुनीता, घर की रौनक औरतों के हाथ में होती है। वैसे आपकी ये डिजाइन्स बहुत खूबसूरत है।
सच में? मुझे लगा तुम्हें ये सब नकली चमक लगता है, लेकिन थैंक्स, तुम्हारी चाय भी बुरी नहीं है। पहली बार दोनों के बीच तनाव की जगह एक हल्का सा रिश्ता बनने लगता है। अर्जुन, जो आधा सोया हुआ था, एक आंख खोलकर देखता है और भौहें चढ़ाता है। ये क्या? अब ये दोनों चाय पीकर दोस्ती करेंगी? मुझे तो लगा था ये जंग और चलेगी। मुझे लगता है हम दोनों ही बेवकूफ बने। अर्जुन जी ने हम दोनों को धोखा दिया। मैं उनकी बीवी हूँ, फिर भी मुझे नहीं पता था, और आपके साथ उन्होंने सिंगल होने का झूठ बोला। सच कहूं तो सुनीता, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब लगता है हम दोनों ही एक नाव में हैं। अर्जुन ने मेरे साथ भी खेल खेला। मैंने सोचा था वो मेरे लिए सीरियस है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उनको सबक सिखाएं। वो सोचते हैं कि हम आपस में लड़कर उनकी जिंदगी आसान करेंगे, लेकिन अब नहीं, हम उनकी चालाकी का जवाब देंगे। वाह गाँव वाली, तुम में तो दम है। डील। चलो अर्जुन को दिखाते हैं कि हम औरतें मिलकर क्या कर सकती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। सुनीता की सादगी और निशा का आत्मविश्वास अब एक खतरनाक जोड़ी बनने वाला है। अर्जुन, जो अब पूरी तरह जाग चुका है, घबराहट में सोफे से उठता है। रुको, तुम दोनों क्या बात कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? अब असली मजाक शुरू होगा अर्जुन मेहरा, तैयार रहो। अर्जुन की कंपनी में आज एक बड़ा क्लाइंट प्रेजेंटेशन है, जिसमें निशा की डिजाइन लाइन लॉन्च होनी है। लेकिन सुनीता और निशा ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जो अर्जुन को उसकी गलतियों का आईना दिखाएगा। ऑफिस की चमकदार दीवारों और कॉन्फ्रेंस रूम में अर्जुन अपनी टाई ठीक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही है। बस ये प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, फिर मैं सुनीता को मनाऊंगा और निशा को भी। मैं तो अर्जुन मेहरा हूं, सब संभाल लूंगा। कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट्स बैठे हैं। निशा प्रोफेशनल लुक में अपनी डिजाइन्स की फाइल्स सजा रही है। तभी दरवाजे पर सुनीता दाखिल होती है, एक खूबसूरत कांजीवरम साड़ी में, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए, आत्मविश्वास से भरी हुई। नमस्ते जी, मैं सुनीता मेहरा, अर्जुन जी की पत्नी। आज आप सबके लिए मैं गांव की स्पेशल मिठाई लाई हूँ। मेरे पति की मेहनत और हमारा प्यार दोनों इस प्रोजेक्ट में लगा है। वाह, क्या बात है। अर्जुन, आपकी पत्नी तो कमाल है। सुनीता, तुम यहाँ? मिठाई मतलब? हाँ, बिल्कुल, मेरी प्यारी बीवी। और अब मेरी डिजाइन्स देखिए, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि सुनीता कुछ कहे, जो हमारी सच्चाई की कहानी है। सुनीता मंच पर आती है और निशा प्रोजेक्टर चालू करती है। अर्जुन की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स अब की एक कहानी बयान करती हैं, हल्के फुल्के अंदाज में, जो अर्जुन की दोहरी जिंदगी को उजागर करती है। स्लाइड वुड, अर्जुन का डबल रोल, घर वाली और बाहर वाली। एक कार्टून स्टाइल इमेज जिसमें अर्जुन एक तरफ साड़ी वाली औरत को फूल दे रहा है, दूसरी तरफ ड्रेस वाली को कॉफी। स्लाइड 2, झूठ की मीटिंग्स, ऑफिस या डेट्स, अर्जुन के बहानों की लिस्ट, क्लाइंट मीटिंग, गांव में फैमिली, बिना पर्सनल चैट्स के। स्लाइड 3, सबक, सच्चाई ही असली स्टाइल है। सुनीता और निशा की तस्वीर, हाथ में हाथ डाले, मुस्कुराते हुए। जी, ये कहानी मेरे पति की है। वो सोचते थे कि दो औरतों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन आज मैं और निशा जी एक साथ खड़ी हैं, न सिर्फ उनकी सच्चाई दिखाने, बल्कि ये बताने कि औरतें सिर्फ प्यार या गुस्से की मोहरें नहीं होती। और मेरी डिजाइन्स वो इस प्रोजेक्ट का दिल है। लेकिन आज का असली मैसेज है, सच बोलो, क्योंकि झूठ की उम्र छोटी होती है। ब्रावो, ये तो अब तक की सबसे अनोखी प्रेजेंटेशन थी। अर्जुन, तुम्हारी पत्नी और ये डिजाइनर क्या जोड़ी है। प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। ये क्या हो गया? सुनीता, निशा, प्लीज ये मजाक बंद करो। मैं सबके सामने मर गया। अर्जुन की हालत पतली हो चुकी है। सुनीता और निशा की जोड़ी ने न सिर्फ उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी, बल्कि क्लाइंट्स को भी इम्प्रेस कर दिया। निशा की डिजाइन्स और सुनीता की सादगी ने मिलकर प्रोजेक्ट को हिट कर दिया। लेकिन अर्जुन की चालाकी अब सबके सामने नंगी हो चुकी है। प्रेजेंटेशन के बाद अर्जुन थका हारा घर लौटता है। उसे लगता है कि शायद अब सुनीता और निशा उससे और नाराज होंगी, या शायद उसे माफ कर देंगी। लेकिन फ्लैट में मंजर कुछ और है। लिविंग रूम में सुनीता और निशा साथ बैठकर चाय पी रही हैं, हंस रही हैं। तुलसी का पौधा अब भी अपनी जगह है, लेकिन पास में निशा का एक डिजाइनर लैंप सजा है।
मेज पर 2 सूटकेस रखे हैं, एक सुनीता का, दूसरा निशा का। ये क्या, तुम दोनों साथ में? और ये सूटकेस? जी, हमने फैसला कर लिया है। आपने हम दोनों को धोखा दिया, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा। हम दोस्त बन गए और अब हम दोनों इस घर को और आपको छोड़कर जा रहे हैं। अर्जुन, तुमने सोचा था कि तुम हम दोनों को मैनेज कर लोगे, लेकिन सच ये है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं अपनी डिजाइन्स और करियर के साथ आगे बढ़ रही हूँ और सुनीता, वो अब अपनी जिंदगी जिएगी। मैं गलत था। मुझे लगा था मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया। सुनीता, तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया, और निशा, तुमने मुझे एक बेहतर इंसान समझा। प्लीज मुझे एक मौका दो। मौके वो कमा सकते हैं जो सच बोलते हैं। मैंने आपके लिए अपना गांव, अपनी दुनिया छोड़ी, लेकिन अब मैं समझ गई, मेरा आत्मसम्मान उस प्यार से बड़ा है जो झूठ पर टिका हो। मैं करनाल वापस जा रही हूँ और वहाँ से नई शुरुआत करूँगी। और मुझे तुम जैसे झूठे की जरूरत कभी थी ही नहीं। मेरे डिजाइन्स ने आज क्लाइंट का दिल जीत लिया और अब मैं दिल्ली से बाहर एक नई ब्रांच के लिए जा रही हूँ। लेकिन सुनीता, ये दोस्ती पक्की है। तो मेरा क्या होगा? तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ रही हो? सोफा संभालो अर्जुन जी। सुनीता और निशा अपने अपने सूटकेस उठाती हैं और दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। सुनीता एक बार पीछे मुड़कर तुलसी के पौधे को देखती है, फिर बाहर निकल जाती है। अर्जुन फ्लैट के बीचों बीच खड़ा सिर झुकाए खालीपन महसूस करता है। उसका झूठ उसे इस खाली घर और सोफे तक ले आया। निशा जी, मैं आपके साथ डिजाइनिंग सीखना चाहती हूँ। शायद मेरी सादगी आपके कपड़ों में नया रंग लाए। डन। और मैं तुमसे वो चटनी बनाना सीखूंगी। डील। मैंने सब खो दिया, लेकिन शायद ये मेरी सजा है। फ्लैट में सन्नाटा छा जाता है। सुनीता और निशा ने न सिर्फ अर्जुन को उसकी गलती का एहसास दिलाया, बल्कि एक दूसरे में एक अनमोल दोस्ती पाई। सुनीता अब करनाल में अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी, शायद डिजाइनिंग सीखते हुए अपनी सादगी को नया रूप देगी। निशा अपनी डिजाइन्स के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगी, लेकिन अब वो जानती है कि उसका असली प्यार उसका करियर और उसकी दोस्ती है। और अर्जुन, वो अकेलेपन के साथ अपनी गलतियों का हिसाब करेगा, शायद एक दिन सच की राह पर चले। कहानी खत्म होती है, लेकिन 2 औरतों की नई शुरुआत के साथ, क्योंकि जब सच्चाई और दोस्ती साथ हो तो कोई भी झूठ टिक नहीं सकता। अब आप लव FM की कहानियां Spotify पर भी सुन सकते हैं। अभी हमें Spotify पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लव FM।